शाम ढलते ही मित्तल भवन के आंगन में हल्की सुनहरी रोशनी और दीपक की कांपती लौ की रोशनी फैली हुई थी। हवा में तुलसी और अगरबत्ती की भीनी महक थी और बच्चों की हंसी से घर गूंज रहा था। उन्हीं में से एक बुलबुल ने मुस्कराते हुए कहा, चाची पकड़ के दिखाओ। और राध्या अपनी आंखों पर गुलाबी पट्टी बांधे हंसते हुए उसके पीछे चल पड़ी। उसकी चाल में नरमी थी और मन में वो जानी पहचानी सी मासूमियत। वो हर आवाज, हर पायल की झनकार को सुनकर बुलबुल के पास जाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसका हाथ किसी से टकराया। गर्म कंधों की वो छुअन जानी पहचानी थी। जब पट्टी हटाई तो सामने था प्रथम। उनकी आंखों के बीच झिझक, सालों का फासला और न बोल पाने की मजबूरी थी, पर उस खामोशी में बहुत कुछ कह दिया गया। अब तो पकड़ लिया तुमको। प्रथम की वो हल्की सी बात और राधा की नीची नजरें, कुछ ऐसा बोल गया जो शब्दों से परे था। जहां तुम हो वही रहना चाहता हूं। उस वक्त मानो थम गया था। फिर बुलबुल की आवाज आई, चाची मैं जीत गई। और वो पल टूट गया। रात में जब पूरा घर चुप था, राधा खिड़की के पास बैठी थी। फोन पर एक वीडियो चल रहा था जिसने उसकी दुनिया बदल दी। दादी, जो सबकी नज़रों में लाचार और व्हीलचेयर से बंधी हुई थी, बिना किसी सहारे के चलती हुई उस वीडियो में दिखाई दी और फोन पर कह रही थी, अब वक्त आ गया है सबको सबक सिखाने का। राधिया की आंखें नम थी, दिल सवालों से भरा था। क्या ये सच है? क्या सब कुछ एक छल था? उधर दादी अपने कमरे में थी और धीरे धीरे व्हीलचेयर से उठी, आईने में खुद को देखा और बोली, असली चाल तो अब चलेगी। प्रथम बालकनी में था। उसे महसूस हो रहा था कि राधिया कुछ छुपा रही है। जब वो उसके कमरे में गया, राधिया ने फोन छिपा लिया। उसकी खामोशी हर बात कह रही थी, लेकिन उसकी जुबान नहीं। जब भी बताना चाहो मैं यही हूं, प्रथम ने कहा और राधिया की आंखों में भरोसा भर दिया। सुबह मित्तल भवन शांत था, लेकिन राधिया के दिल में एक तूफान उठ चुका था। उसने सब पर भरोसे के साथ कहा, मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। और फिर वो वीडियो सबके सामने टीवी पर चला। दादी से जुड़ा सच सबके सामने था। ओमकार जी के हाथ से अखबार छूट गया। रजनी का चेहरा सफेद पड़ गया। बुलबुल डर कर भाग गई।